हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कि हम राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। और राधा रानी का जो लहंगा बनाया था, जैसा कि जो मैंने पोस्ट डाली थी, वीडियो डाला था, उसमें आपने देखा है कि मैंने कैसे लेयर कट लहंगा बनाया है। और जब हम पोशाक बनाकर और भगवान जी को धारण कराते हैं ना, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं और खुद को भी खुशी होती है कि चलो हमारे सेवा उन्होंने स्वीकार की। और देखिए, जब इनका श्रृंगार करते हैं ना, तो टाइम तो आप छोड़िए, बहुत ही ऐसा लगता है कि टाइम कैसे बीत जाता है और कितना सुंदर हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। कितने मतलब आप कोई भी पोशाक अगर पहनाते हैं ना, तो उस पे इनका अलग अलग लुक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनका अलग अलग लुक ही देखने को मिलता है। और अलग तरीके से ये श्रृंगार भी करवाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कि अभी आप आगे आगे देखेंगे कि हर कोई श्रृंगार कर सकता है बहुत ही आराम से, बिल्कुल बहुत ही इजी है। आप जैसे ईयरिंग है, ईयरिंग को आप माथा पट्टी बना सकते हैं, ईयरिंग को आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं। जैसे कंगन है, कंगन जैसे ईयरिंग को आप किसी भी फॉर्म में आप उनके उसका लटकन भी बना सकते हैं लहंगे का। आप जो ये जैसे आपका जो नेकलेस है, उस नेकलेस का आप माथा पट्टी बना सकते हैं, आप उसे कमरबंद के रूप में भी लगा सकते हैं। तो हर फॉर्म में आप किसी भी ज्वेलरी का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इनका श्रृंगार करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम निकाल कर रखते हैं कि आज हम ये पर्सनली पहनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। पर जब आप करने लगते हो ना श्रृंगार, तब इन्हें जो पसंद होता है वही पहनना होता है इनको। तो वैसे भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। और देखिए, जब मैं बाल इनका बिग लगा रही थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि ये जब बाल बनवाती है ना, जब बिग लगवाती हैं, तो बहुत सारे मतलब मुझे कभी कुछ लुक देंगी, कभी कुछ लुक देंगी, और फाइनली इन्हें जो पसंद होता है वही करवाती है। देखिए, इस वाले मैंने नए ही मंगवाए थे इसको। मैंने इसको बनाया नहीं है, मैंने मंगाया है। आगे मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। लेकिन जब इसको लगाया ना, तो एक मॉडर्न लुक आ रहा था और ऐसा मन कर रहा था कि मैं कब जाके जल्दी से इनके लिए गाउन बनाऊं। तो आगे मैं इनके लिए गाउन भी बनाऊंगी। और ये देखिए, ये जैसे जो ईयरिंग में पीछे, मुझे पता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, कि कान के पीछे ले जाके हैंग करते हैं, वो वो है ये। और इसको मैंने सेपरेट करके और माथा पट्टी के ऊपर इसको लगा दिया कि ये एकदम क्लियर दिखे, तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से लगा दिया। लगाने के बाद तो माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा था ऐसे ही ये रहें। और फिर मैं बार बार ट्राई कर रही थी क्या चीज़ अच्छा लगेगा, माथा पट्टी अच्छी लगेगी या क्या बोलते हैं उसको, माथा पट्टी की जगह आप उनका चंद्रिका अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। लेकिन इनको फाइनली इस तरीके से ड्रेसअप किया तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और देखिए, माथा पट्टी की जगह हमने ये ईयरिंग थी, ईयरिंग लगाया है और इतना सुंदर लग रहा था। कभी बिंदी लगा रही हूँ तो कभी रेड अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो सब कुछ देख देख के मैं कर रही थी। लेकिन फाइनली जो उन्हें पसंद था वैसे ही वो करवा रही थी, और इस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार कराया। सारे सुख एक तरफ, ये सुख एक तरफ कि हाँ, राधा रानी और कान्हा जी जो श्रृंगार करवाते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। और वीडियो में ये चीज़ें नहीं आई हैं, शायद मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, तब मैंने सोचा कि नथ जो थी इनकी, इनमें ये जो ऊपर मैंने माथा पट्टी की जगह लगाया है कान का, वो मैंने लगाया है इनको। बाद में आप वीडियो देखिएगा तो इस तरीके से जब हम इनका श्रृंगार करते हैं इतना सुंदर लगता है और टाइम का पता नहीं चलता। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनका श्रृंगार करो तो बहुत सारी ज्वेलरी होती है, इन्हें जो पहनना होता है उसकी ईयरिंग निकल जाती है, सारी चीज़ें तो बाद में उसको अरेंज करना पड़ता है। लेकिन जब आप इनको श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद जब आप इनका लुक देखते हैं, तो जैसे लगता है बस इनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। और मतलब हम बता ही नहीं सकते कि ये कितना कैसी फीलिंग्स होती है
कि एक तो आपको ये सेवा का मौका दिए कि आप उनके लिए पोशाक बनाएं, सबसे बड़ी बात, और दूसरा कि आप उनका श्रृंगार करें। तो इनकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो इन्होंने बहुत बड़ी मेहर की कि मुझे इस लायक समझा। और मेरे बनाए हुए पोशाक जब ये धारण करते हैं ना, तो ऐसा लगता है इनके लिए क्या क्या से क्या बनाकर इनको नए नए तरीके से मैं पहनाऊं और इनका लुक देखूं। और जब इनको अलग अलग तरीके से, मोस्टली मैं तो अब ऐसा करती हूँ कि अब शॉपिंग ही मैं इनके लिए ही करती हूँ, और यही लगता है कि कभी भी कुछ भी अपने लिए भी लेने जाओ तो इनके लिए भी ले लो। पहले ये हैं कान्हा जी हैं, तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए भी लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये तो हमारे घर की सदस्य हैं, और बस इनकी सुंदरता पे तो हम मर मिटे हैं। और वैसे भी ये बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने अब की बार जो चुन्नी थी वो उसको ऊपर के साइड ही रखा है, इसको मैंने लगाया नहीं है, पिन नहीं किया है आगे से। और दूसरा ब्लाउज़ का था, तो ब्लाउज़ इतना सुंदर आया, इनको एकदम फिट आया। और ब्लाउज़ मैंने जैसे कि हर बार मैं आगे से चुन्नी लेती हूँ और पीछे सर पर से लेती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने पीछे से ही लिया है, आगे मैंने चुन्नी नहीं टक की है। और बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये इनका फाइनल लुक है। बार बार कर्ल इनका इधर उधर हो रहा था, लेकिन बाद में सही हो गया था। और इस तरीके से इनका ये फाइनल लुक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। और अभी तो वीडियो में शायद इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊँ, क्या कैसी लग रही थी। मैं बस वर्ड नहीं है वो तो सबको ही पता है कि राधा रानी वाकई ब्रह्मांड सुंदरी हैं, तो वाकई ये ब्रह्मांड सुंदरी हैं। इसीलिए तो मेरे कान्हा जी इनके ऊपर मर मिटे रहते हैं। ऐसे ही नहीं, मेरी राधा रानी तो ब्रह्मांड की खूबसूरती इनमें समाहित है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना फाइनल लुक तैयार किया, और ये है इनका पूरा लुक। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, मैं भी मोटिवेट हूँ और अलग अलग तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और कमेंट में भी बताइए आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे, कैसे कंटेंट आपको चाहिए, तो उस तरीके का मैं अवेलेबल ज़रूर करूँगी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो फ्रेंड्स, ये है इनका लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।